बारिश में देवरानी के पकौड़े, जेठानी की आम की चटनी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी। रसोई के अंदर जेठानी नैना अपनी आम की चटनी पीस रही थी और देवरानी दिया पकौड़े तल रही थी, जबकि पूरा परिवार बरामदे में बैठकर बारिश का मजा ले रहा था। साथ में पतियों के दोस्त भी थे। अरे दीदी, आप तो बड़ी तेज है। जब देखो अपनी वो आम की चटनी बनाकर रसोई से निकल जाती है और मुझे यहाँ परिवार वालों के लिए इतने सारे पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे ओ महारानी, तुम्हें जो लगता है ना कि मेरा काम बड़ा आसान है, तो कभी सिलबट्टे पर पीस कर देखो ये आम और पुदीने की चटनी। जो इसमें तीखी हरी मिर्च डालती हूँ ना, जब वो हाथों में लगेगी तब तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। दोनों के बीच काम को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। तभी शांति दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। अरे बहुओं, क्या कर रही हो अंदर? जल्दी से पकौड़े और चटनी लेकर आओ। क्या बारिश खत्म होने के बाद लेकर आओगी? आखिर ये देवरानी और जेठानी पकौड़े और काम की चटनी के लिए आपस में क्यों बहस कर रही हैं? और पूरे ससुराल वाले जहां बरामदे में बारिश का मजा ले रहे थे, वहीं ये दोनों रसोई में क्यों उलझी हैं? इस मजेदार कहानी को जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तुम दोनों दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। नैना और दिया शांति की बात सुनकर कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं। भाभी, आप लोग थक गए होंगे ना, इसीलिए मैं आप लोगों को आपके कमरे में ले चलती हूँ। पीहू नैना और दिया को उनके कमरे में लेकर जाती है। शादी की थकान की वजह से दोनों जल्दी सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों की पहली रसोई थी। दोनों तैयार होकर अपनी सास शांति के पास जाती हैं। देखो बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें जो अच्छा बनाना आता है बस वही बनाना। शांति की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाना चाहिए। मैं खीर, पूरी, आलू की रसेदार सब्जी और सूजी का हलवा बनाती हूँ। माँ जी को जरूर पसंद आएगा। दिया जल्दी जल्दी गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और काम में लग जाती है। ये पूरी सब्जी तो सब रोज ही खाते हैं, आज मैं कुछ नया और मॉडर्न ट्राई करती हूँ। पीहू को भी पसंद आएगा। मैं मोमोज, चाउमीन, व्हाइट सॉस पास्ता और बर्गर बनाती हूँ। मजा आ जाएगा सबको। कुछ घंटों बाद दोनों देवरानी और जेठानी अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। सभी लोग टेबल पर बैठे थे। टेबल के एक तरफ दिया का देसी खाना था तो दूसरी तरफ नैना का मॉडर्न फास्ट फूड। वाह नैना भाभी, आपने घर पर ही पूरा कैफे खोल दिया। मुझे तो ये मोमोज और पास्ता ही खाना है। पीहू की तो लॉटरी लग गई आज। नैना, खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है। अरे भाई, बच्चों को जो खाना है खाए, हमारे लिए तो ये पूरी सब्जी असली दावत है। वाह दिया बेटी, तेरे हाथ में तो जादू है। आलू की सब्जी का रसा और ये खीरा, हा, मजा आ गया खाकर। पापा सही कह रहे हैं, जो मजा इस खीर और हलवे में है ना, वो कहीं और नहीं दिया। मुझे तो दोनों का ही खाना बहुत पसंद आया। मेरी दोनों बहुएं अपने अपने हुनर में माहिर हैं। सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों बहू अपनी ससुराल में ढल जाती हैं। पर एक शाम बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी से परेशान होकर सभी छत पर हवा खाने के लिए बैठे थे, लेकिन छत पर भी बहुत गर्मी थी। सभी पसीने से तरबतर थे। शांति बैटरी वाले पंखे से खुद को हवा कर रही थी। उफ, इस बिजली को भी अभी जाना था। हवा का तो नामो निशान नहीं है। घर के अंदर तो जैसे भट्टी चल रही है। सोचा छत पर बैठेंगे, यहाँ भी बुरा हाल है। सच में माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें उबाल रहा हो। काश थोड़ी बारिश हो जाती। पीहू इतना कहती है कि तभी अचानक आसमान में काले बादल घने छाने लगते हैं। ठंडी हवा का एक झोंका आता है और मौसम एकदम बदल जाता है। अरे, लगता है भगवान ने पीहू की सुन ली। देखो कितने घने बादल आ गए। तभी अचानक टिप टिप करते हुए बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो जाती है। अरे हा, क्या बारिश है भाई। इस बारिश के मौसम में अगर कुछ चटपटा और नमकीन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। आपकी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। जा बहू, तू कुछ बना कर ले आ। माँ जी, मैं इस बारिश के मौसम में खाने के लिए बहुत ही मजेदार चीज बना कर लाती हूँ। दिया रसोई में जाती है और सबके लिए पकौड़ी बनाने लगती है। एक बड़े बर्तन में बेसन निकालते हुए दिया सोचती है, आज तो ससुराल वाले मेरे हाथ के पकौड़े खाकर मेरे फैन बन जाएंगे। वैसे भी पकौड़े बनाना मैंने अपनी दादी से सीखा है, जो दुनिया की सबसे लाजवाब पकौड़े बनाती थी। दिया बेसन में अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालती है और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करती है। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके तेल में पकौड़े छोड़ती है। वो एक एक करके प्याज के, आलू के, मिर्च के पकौड़े और साथ में सबके लिए चाय बनाती है। मैंने सबके लिए इतने प्यार से पकौड़े तो बना दिए, अब पता नहीं उन्हें मेरे पकौड़े पसंद आएंगे भी या नहीं। परिवार के लोग छत के शेड में बैठे हैं। दिया हाथ में पकौड़ों से भरी बड़ी सी ट्रे लाती है और फिर चाय की ट्रे लाती है। सभी लोग बारिश का मजा लेते हुए पकौड़े खाते हैं। वाह भाभी, आपने पकौड़े बनाए हैं। मुझे तो पकौड़े बहुत पसंद हैं। अरे वाह बेटा, तूने पकौड़े तो किसी शेफ जैसे बनाए हैं, लेकिन कुछ कमी लग रही है। हाँ, चाय के साथ पकौड़ों का कोई मेल नहीं।
सभी पकौड़े तो खा रहे थे, लेकिन चाय के साथ उन्हें पकौड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसे देखकर नैना। आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी कुछ करती हूँ। नैना जल्दी से रसोई में जाती है। वो कच्चे आम को छीलकर काटती है, फिर वो मिक्सी में कच्चा आम, ढेर सारा ताज़ा पुदीना, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, तीखी हरी मिर्च डालकर पीसती है। चटनी बनने के बाद नैना नमक, जीरा, नींबू का रस डालकर उसे छत पर लेकर आती है। लीजिए, इन पकौड़ों के साथ खाने के लिए मेरी स्पेशल चटनी, खाकर बताइए अब कैसा लग रहा है। सभी घर वाले देवरानी के पकौड़े और जेठानी की आम की चटनी खाते हैं। आहा, पकौड़े के साथ ये जो चटनी है ना, ओफो, वो कच्चे आम का खट्टापन, पुदीने और हरी मिर्च का जो तीखापन आ रहा है, इसने पकौड़े का स्वाद 100 गुना बढ़ा दिया है। अरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं नैना, तुम्हारी आम की चटनी का कोई जवाब नहीं है। दिया के करारे पकौड़े और नैना की आम की चटपटी चटनी, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। पूरा परिवार बारिश के बीच पकौड़े और आम की चटनी का मजा लेता है। तब उनके नीचे जाते ही लाइट भी आ जाती है। रात होने पर सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह लिविंग रूम में शांति सोफे पर बैठी थी, तभी उनके फोन पर वीडियो कॉल आती है। अरे बहन, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखे। सुन, मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, तुझे सब परिवार आना है। अरे वाह मालती, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम जरूर आएंगे। शांति गांव जाने की बात पूरे परिवार को बताती है। सब पैकिंग में लग जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में खेतों की हरियाली, दूर दूर तक फैले आम के बाग देखकर नैना और दिया बहुत खुश होती हैं। थोड़ी देर में वो गाड़ी से मालती के घर पहुंच जाती हैं। आओ बहन, लाओ, नई बहू का स्वागत तो कर लूं। मालती का घर काफी बड़ा था। आंगन में चारों तरफ पेड़ पौधे थे। मालती दोनों बहुओं की आरती उतारती हैं और अंदर ले जाती हैं। आप सब थक गए होंगे, लो बेल का ठंडा शरबत पियो। सभी शरबत पी रहे थे, तभी नैना आंगन में लगे आम के पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। वाह माँ जी, देखिए कितना बड़ा आम का पेड़ है और इसमें कितने सारे कच्चे आम लटके हैं। मेरा तो मन कर रहा है अभी तोड़ लूं। जा बहू तोड़ ले, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। नैना खुशी खुशी जाती है और उछलकर कुछ कच्चे आम तोड़ लाती है। तभी अचानक गांव का मौसम भी करवट लेता है। ठंडी हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लो जी, शहर से आए हैं मेहमान अपने साथ, बारिश भी ले आए। अब तो झमाझम बारिश होने वाली है। शांति, तू तो अपनी बहुओं की बड़ी तारीफ करती है फोन पर। कहती है कि जेठानी आम की चटनी अच्छी बनाती है और देवरानी पकौड़े अच्छे बनाती है, तो हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, जा दिया बहू, तू अपने वो टेस्टी पकौड़े बना दे और नैना तू वो आम की चटनी बना जो तूने उस दिन घर पर बनाई थी। लेकिन माँ जी, यहाँ तो मिक्सी नहीं है। अरे शहर की बहू, मिक्सी नहीं है तो क्या हुआ, वो रखा है सिलबट्टा। हमारे गांव में तो आज भी चटनी सिलबट्टे पर ही पिसती है। नैना एक पल के लिए घबराती है, फिर नैना सिलबट्टे के पास बैठ जाती है। वो ताजे तोड़े हुए कच्चे आम छीलती है। सिलबट्टे पर आम, पुदीना, धनिया, लहसुन और ढेर सारी हरी मिर्च रखती है। वो पूरी ताकत से बट्टा चलाती है। शुरू में उसे मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो लय पकड़ लेती है। इधर दिया एक लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करती है और उसमें बेसन में लिपटे प्याज, मिर्च और आलू के पकौड़े डालने लगती है। दीदी, जरा जोर से पीसना, आम का स्वाद एकदम बारीक हो जाना चाहिए। तो चिंता मत कर दिया, आज ऐसी चटनी बनेगी कि मौसी जी चटनी के साथ उंगली भी खा जाएंगी। मालती मौसी का बरामदा काफी बड़ा था। गांव की कुछ औरतें और पूरा परिवार वहां बैठा था। दिया 2 बड़ी परातों में गर्मा गर्म पकौड़े लाती है और नैना मिट्टी की कटोरियों में अपनी पिसी हुई हरी चटनी परोसती है। मालती जब पकौड़े को चटनी में डुबोकर खाती है तो अरे शांति, ये क्या जादू कर दिया तेरी बहुओं ने। सच में मालती दीदी, पकौड़े तो एकदम करारे हैं, लेकिन ये आम की चटनी, ये तो बहुत जबरदस्त बनी है। सबके मुंह से अपनी बहुओं की तारीफ सुनकर शांति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगले दिन मालती के बेटे की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पूरा परिवार वापस गांव से शहर आ जाता है। दोनों बहू सुबह सुबह नाश्ता बनाती हैं और दोनों के पति नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। चलो अब थोड़ा आराम मिलेगा, मैं तो पूरे दिन बिस्तर से उठने वाली नहीं हूँ। ये सोचकर दिया अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी रसोई में काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं शांति बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथ में तुलसी की माला थी और वो आंखें बंद करके नाम जप रही थी। तभी शांति की पड़ोसी मोहिनी उनके घर आती है। उसके हाथ में एक थैला था। अरे शांति बहन, कहाँ गए थे तुम लोग इतने दिन? मैं तो कल भी तुमसे मिलने आई थी, पर तुम्हारे दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। अरे आओ आओ बहन, बैठो ना। हम लोग जरा गांव गए हुए थे एक शादी में, कल रात ही तो लौटे हैं। बड़ा लंबा सफर था, हड्डियां दुख गई हैं। अच्छा, ये देखो, मेरा बेटा मेरे लिए खास मुजफ्फरपुर की लीची लेकर आया था, एकदम ताजी, रसीली और मीठी। मैंने सोचा तुम्हें भी थोड़ी लीची दे दूं। ये लो, चक्कर देखो। शांति और मोहिनी बातों में बिजी हो जाती हैं। तभी अचानक आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
जा, मैं तो सिर्फ लीची देने आई थी, पर बातों में ऐसी उलझी कि यहीं रह गई। इतनी तेज बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊं? अरे तो क्या हो गया, इसे अपना ही घर समझो। थोड़ी देर रुक जाओ ना, बारिश बंद होने के बाद चली जाना आराम से, क्या दिक्कत है? सच बताऊं शांति बहन, इस बारिश के मौसम में मुझे कुछ बहुत चटपटा और तीखा खाने का बड़ा मन करता है। मैं तो इस मामले में बहुत बड़ी चटोरी हूँ, पर अब यहाँ तुम्हारे घर में ऐसा अचानक क्या ही मिलेगा? बस इतनी सी बात। छोटी लाजवाब पकौड़े बनाती है और बड़ी बहू के हाथ की आम की चटनी, उफ, उंगलियां चाटती रह जाओगी तुम। शांति अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। नैना, ओ नैना, दिया, जरा बाहर आना दोनों। नैना और दिया अपने कमरों से निकलकर बरामदे में आती हैं। दोनों के चेहरे पर अभी भी थकान थी। जी माँ जी, क्या हुआ? देखो ना बहुओं, बाहर मौसम कितना सुहाना हो गया, झमाझम बारिश हो रही है। चाची जी के लिए अपने वही पकौड़े और आम की चटनी बना लाओ। नैना और दिया एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दोनों का मुंह लटक जाता है, लेकिन सास के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती। दोनों मन ही मन चिढ़ते हुए रसोई में आती हैं। दीदी, ये क्या बात हुई? घर वालों के लिए पकौड़े बनाना वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब क्या आस पड़ोस के लोगों के लिए भी मुझे इस थकान में पकौड़े बनाने पड़ेंगे? क्या हम माँ जी को हलवाई लगते हैं? तुम अपनी बात कर रही हो, मुझे देखो। माँ जी ने मुझे गांव से आने के बाद मिक्सी में आम की चटनी पीसने से मना किया है। माँ जी कहती हैं सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी का स्वाद ही अलग होता है। नैना भारी सिलबट्टे पर कच्चे आम, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और नमक डालकर उसे पीसना शुरू करती है। उसका पूरा शरीर हिल रहा है, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लो पीसो चटनी, सारा स्वाद तो मेरे हाथों का ही निकल जाएगा इसमें। मेरी हथेलियां छिल गई हैं। मेरे तो प्यास से आंसू नहीं रुक रहे हैं दीदी। एक तो इतनी थकान, ऊपर से ये उबलते तेल की गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद इस कढ़ाई में तल रही हूँ। करीब आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए एक सुंदर ट्रे में गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े और सिलबट्टे पर पिसी हुई हरी भरी आम की चटनी लेकर बाहर बरामदे में जाती है। वाह, क्या खुशबू आ रही, मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे। मोहिनी पकौड़े को आम की चटनी में अच्छी तरह डुबो कर खाती है। उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। शांति बहन, तुमने बिल्कुल सच कहा था। पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, एकदम कुरकुरे, और ये आम की चटनी, हा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मजा आ गया खाकर। मोहिनी पेट भरकर प्लेट साफ कर देती है और जैसे ही उसका आखिरी पकौड़ा खत्म होता है, बाहर आसमान साफ हो जाता है। बारिश अचानक रुक जाती है और हल्की हल्की धूप निकल आती है। चलो शांति बहन, अब बारिश भी रुक गई है, मैं चलती हूँ। बहुओं, बहुत अच्छा नाश्ता था, जीते रहो। मोहिनी चली जाती है। नैना और दिया गुस्से से दरवाजे के बाहर उस रुक चुकी बारिश को देखती हैं। दीदी, इस बारिश को भी अभी ही रुकना था। थोड़ी देर पहले रुक जाती तो हमें ये पकौड़े बनाने ही नहीं पड़ते। हम दोनों की किस्मत ही खराब है। माँ जी ने हमें पकौड़े तलने की मशीन समझ लिया है। अरे तुम लोग पागलों की तरह क्या बड़बड़ा रही हो? चलो जाओ, घर का बाकी का काम और साफ सफाई कर लो। बहुएं गुस्से में डस्टिंग और सफाई के काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन फिर से मौसम अचानक खराब होता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। राघव और विवेक अपने ऑफिस से लौटते हैं। उनके साथ उनके दोस्त दो होते हैं। सबके सब बारिश में पूरे भीग चुके थे। वो सब पानी टपकाते हुए घर के अंदर आते हैं। माँ, हम आ गए। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, पूरे भीग गए हैं हम। माँ, हमारे ऑफिस के दोस्त भी साथ आए हैं। हम लोग पास में ही मीटिंग कर रहे थे, लेकिन किसी के पास छाता नहीं था तो भीगते भीगते आ गए। जब तक बारिश कम नहीं होती सोचा थोड़ी देर यहीं रुक जाएंगे। नैना, एक काम करो, जाकर अपने वही शानदार पकौड़े और आम की चटनी बना दो। मेरे दोस्तों को भी आज तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना है। मैंने ऑफिस में बहुत तारीफ की है तुम्हारी चटनी की। नैना और दिया दो जो हॉल में ही खड़ी थी, उनका चेहरा फिर से उतर जाता है। वो दोनों एक लंबी गहरी सांस भरती हैं और निराशा से रसोई की तरफ जाती हैं। शुरू हो गया इनका फिर से। जब देखो पकौड़े और चटनी। बारिश का मतलब क्या सिर्फ पकौड़े होता है? कोई और स्नैक्स दुनिया में बचा ही नहीं है क्या? दीदी, मुझे तो अब बारिश से ही खौफ लगने लगा है। जैसे ही बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है, मेरे कानों में पकौड़े शब्द खतरे की घंटी की तरह गूंजने लगता है। मेरा भी वही हाल है। अरे दीदी, आप तो बड़ी तेज है। जब देखो अपनी वो आम की चटनी बनाकर रसोई से निकल जाती है और मुझे यहाँ परिवार वालों के लिए इतने सारे पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे ओ महारानी, तुम्हें जो लगता है ना कि मेरा काम बड़ा आसान है, तो कभी सिलबट्टे पर पीस कर देखो ये आम और पुदीने की चटनी। जो इसमें तीखी हरी मिर्च डालती हूँ ना, जब वो हाथों में लगती है तब तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी बहस कर रही थी तब। अरे बहुओं, क्या कर रही हो अंदर? जल्दी से पकौड़े और चटनी लेकर आओ। क्या बारिश खत्म होने के बाद लेकर आओगी? शांति की आवाज सुनकर दोनों बहुएं पकौड़े और चटनी तैयार करके बाहर आती हैं। अरे वाह भाई, भाभी के हाथों में तो सचमुच जादू है। क्या पकौड़े और आम की चटनी बनाई है। तुम लोगों को तो इनका रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, बहुत चलेगा।
अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मेरी पत्नी के हाथ के पकौड़े मैं खाऊंगा, मैं लोगों को इसके हाथ के टेस्टी पकौड़े नहीं खिलाने वाला। विवेक की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन नैना और दिया वहां से चुपचाप रसोई में जाती हैं। दोनों बर्तन धोते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। दिया, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ ससुराल वालों की इस फरमाइश से। बारिश आते ही बस पकौड़ों की डिमांड शुरू हो जाती है, जैसे हम कोई मशीन है। सच दीदी, मुझे तो आपके सिलबट्टे पर चटनी पीसने का सोचकर ही रोना आता है। आपके हाथ तो छिल जाते हैं और मेरे हाथ तेल की आंच से जलते रहते हैं। कौन समझाए इन्हें कि हमें कितनी परेशानी होती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये पकौड़े बना बना कर। तभी शांति रसोई में आती है और हाथ में एक झोला लिए हुए है। बहुओं, जरा बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आओ। हरी सब्जी भी खत्म हो गई है, शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों बहुएं चुपचाप थैला लेकर बाजार जाती हैं। बाजार में सामान खरीदते वक्त ही अचानक जोर सी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बहुएं बारिश में बहुत भीगती हैं और एक पल के लिए सारी टेंशन भूलकर बचपन की तरह बारिश का मजा लेने लगती हैं। दीदी देखिए ना, बारिश में भीगने में कितना मजा आ रहा है, लेकिन हमें तो अपने लिए बारिश एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिलता ससुराल वालों के कारण। बिल्कुल सही कह रही हो दिया, चलो जल्दी घर चलते, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी कि इतनी देर लगा दी। दोनों पूरी तरह भीगते हुए पानी से लथपथ घर पहुंचती हैं। अरे वाह बहुओं, तुम लोग तो बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। काम करो, तुम दोनों जल्दी से अपने गीले कपड़े बदल लो और फिर से हमारे लिए पकौड़े और आम की चटनी बना दो। नैना और दिया सन्न रह जाती हैं। तभी ठंड के मारे दोनों को एक जोर से छींक आती है। आच्छू। माँ जी, हम पूरी तरह भीग गए हैं, हमें ठंड लग रही है, छींक आ रही है, और आपने फिर से पकौड़े बनाने की फरमाइश कर दी। अरे तो कपड़े बदल लो ना, तौलिए से बाल पोंछ लो। गरम गरम आग के पास खड़ी होगी तो ठंड भी भाग जाएगी। जाओ जाओ जल्दी बनाओ। दोनों बहुएं मुट्ठी भीजते हुए अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े बदलती हैं और सबके लिए पकौड़े और आम की चटनी बनाती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त दिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी उदास मन से फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसकी सहेली ज्योति का फोन आता है। दिया ध्यान नहीं देती और फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और ज्योति खुद घर आ जाती है। तू तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई है। पहले तो बड़ी बेस्ट फ्रेंड करती थी, और अब क्या हो गया तुझे महारानी? ना कोई कॉल करती है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है। भूल गई क्या मुझे? अरे नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं क्या बताऊं तुझे, इस कमबख्त बारिश ने मेरा हाल बेहाल कर रखा है। बारिश ही तो हो रही है। भूल गई हम लोग तेरी शादी से पहले बारिश में कितने मजे करते थे, स्कूटी पर घूमने जाते थे, और इस बारिश में तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया कि तुझे मेरी याद नहीं आ रही है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मरी जा रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। अरे मेरी बात तो सुन, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, पर मैं क्या करूँ, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दिया और ज्योति बात कर रही थी, तभी अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। नैना, दिया की सहेली आई है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तू और दिया मिलकर जल्दी से पकौड़े बना दे और चटनी पीस ले। लो, आज भी पकौड़े बनाने पड़ेंगे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। हे भगवान, ये पकौड़े मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। नैना और दिया रसोई में जाती हैं। दिया गुस्से में प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े और अलग अलग तरह के पकौड़े बनाती है। नैना इस बार चिड़कर आम की चटनी के साथ खूब सारा लहसुन और लाल मिर्च डालकर एक बहुत ही तीखी और चटपटी सी चटनी बनाती है। ज्योति दिया को ढूंढते हुए रसोई में आती है और उसे पसीने में लथपथ उदास चेहरों के साथ काम करते हुए देखती है। अरे तुम दोनों यहाँ इस भट्टी जैसी रसोई में क्यों लगी हुई हो? देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। छोड़ो ये सब काम, चलो हम लोग छत पर चलकर मस्ती करते हैं। पकौड़े और चटनी बन गई थी। ज्योति दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती छत पर ले जाती है। तभी गोपाल, अरे शांति, देखो ना पकौड़े खत्म हो गए हैं। बहुओं से कहो ना फिर से पकौड़े बना दे। ठीक है जी। बहुओं, सुन रही हो ना, ससुर जी के लिए पकौड़े बना दो। नैना और दिया फिर से रसोई में जाती हैं और उदास मन से पकौड़े बनाती हैं। वहीं ज्योति दिया के कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती है। इस बार जब तक दिया पकौड़े बनाती है तब तक बारिश रुक जाती है। जब दिया अपने कमरे में आती है तो अब तू आई है बारिश बंद होने के बाद? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, तुझे मेरा ख्याल भी नहीं आया। मैं जा रही हूँ घर, तू अपने ससुराल वालों के लिए पकौड़े बनाती रहे। इतना कहकर दिया की ज्योति सहेली गुस्से में चली जाती है। ज्योति के जाने के बाद दिया फूट फूट कर रोने लगती है। नैना जो दिया के कमरे के पास से गुजर रही थी वो दिया के पास आती है। अरे दिया, तुम रो क्यों रही हो? आज पकौड़े बनाने की वजह से मेरी सहेली इंतजार करते करते गुस्से में आकर चली गई। जब देखो पकौड़े, हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है क्या? आज तो हद ही हो गई, 2 बार पकौड़े बनाने के लिए कहा था माँ जी ने। अब दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दिया, जब देखो तो फरमाइश, जब देखो पकौड़े और आम की चटनी बनाने के लिए बोल देते हैं। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, मुझे भी लग रहा है कि अब हमें कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे ये लोग हमेशा के लिए लाइन पर आ जाएं। नैना और दिया फुसफुसाते हुए प्लान बनाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कुटिल मुस्कान देती हैं, जैसे कोई बड़ी जंग जीतने की तैयारी कर रही हो। कुछ ही दिन बाद बहुत तेज आंधी और बारिश होती है। अरे दिया, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। एक काम करो,
पकौड़े बना कर ले आओ और नैना को आम की चटनी बनाने के लिए बोल देना। जी ठीक है। दिया रसोई में जाती है। नैना पहले से वहीं थी। दोनों अपना प्लान शुरू करती हैं। दिया जानबूझकर पकौड़े कच्चे पक्के बनाती है तो किसी में ज्यादा नमक डाल देती है। वहीं नैना आम की चटनी में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। जब सभी घरवाले देवरानी के पकौड़े और जेठानी के आम की चटनी खाते हैं तब आज कितने बेकार पकौड़े बनाए हैं दिया बहू ने। अरे और नैना बहू, तूने मिर्च में चटनी डाली है या चटनी में मिर्च, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तुम दोनों ने कितना बेकार पकौड़े और चटनी बनाई है। आज रसोई में गर्मी बहुत लग रही थी, शायद गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं बहू, इस बार हो गया, अगली बार से ध्यान रखना। नैना और दिया ने प्लान बनाया था कि वो जानबूझकर अब पकौड़े और चटनी को खराब करेगी। उसका प्लान काम भी आता है। कुछ दिन बाद शांति की बहन अनुराधा और मालती अपने पति के साथ अचानक शांति के घर आती हैं। अरे मालती, अनुराधा, तुम लोग इतनी बारिश में कैसे आ गए? अंदर आओ, अंदर आओ। बस जिज्जी, आज जीजा जी की छुट्टी थी तो सोचा तुमसे मिल आए। बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, और हाँ, हमने तुम्हारी बहुओं के हाथों के पकौड़ों और आम की चटनी की भी पूरे खानदान में बहुत चर्चा सुनी है। आज तो खाकर ही जाएंगे। अरे तुम लोग बैठो आराम से, मैं अभी अपनी बहुओं से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए अपने मशहूर पकौड़े और आम की चटनी बनाकर लाए, तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। शांति रसोई में जाकर पूरे रौब से आदेश देती है। नैना और दिया एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। उनका प्लान काम में लाने का बिल्कुल सही वक्त आ गया था। आज मैं इस आम की चटनी में इतनी लाल मिर्च और इतना नमक डालूंगी कि इनकी जुबान जलकर कोयला हो जाएगी, चटनी खाने का नाम नहीं लेंगी। और मैं किसी पकौड़े में नमक बिल्कुल नहीं डालूंगी, किसी में एक मुट्ठी भरकर डाल कर दूंगी और कुछ पकौड़े तो अंदर से बिल्कुल कच्चे छोड़ दूंगी। दोनों अपनी प्लान के मुताबिक पकौड़े और आम की चटनी तैयार करती हैं। लो अनुराधा, खाकर देखो, मेरी बहुएं बहुत अच्छा बनाती हैं। अनुराधा बड़े चाव से एक पकौड़ा उठाती है और उसे आम की चटनी में खूब अच्छी तरह डुबोकर अपने मुंह में रखती है। जैसे वो उसे चबाती है उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो तुरंत पकौड़े को एक टिश्यू पेपर पे थूक देती है। थू थू थू, पानी, जल्दी पानी दो मुझे, मेरा मुंह जल गया। अरे जिज्जी, कैसा पकौड़ा बनाया है ये तो बिल्कुल बेकार है, कच्चा है। और ये चटनी जहर मिलाया है क्या इसमें? इतनी तीखी होती है क्या चटनी? अरे तुमने जब नहीं खिलाना था तो साफ बता देती। ऐसे कच्चे पकौड़े और इतनी तीखी चटनी खिलाकर हमारा सरेआम अपमान करने की क्या जरूरत थी? लगता है सब लोग तुम्हारे बारे में झूठ ही बोल रहे थे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। अनुराधा गुस्से में वहां से उठकर बिना कुछ सुने चली जाती है। शांति मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। बहुओं, इतने दिन से तुम लोग पकौड़े खराब कर रही हो, चटनी बर्बाद कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने हद कर दी। मेरी बहनों के सामने मेरी नाक कटवा दी। कोई जरूरत नहीं है अब से तुम लोगों को पकौड़े और आम की चटनी बनाने की। दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं, लेकिन मनी मन वो खुशी से नाच रही होती हैं कि उनका प्लान 100% काम कर गया। कुछ दिन बाद मौसम फिर बिगड़ता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे शांति, आज फिर मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बहुओं से कहो ना पकौड़े बना दे। रुकिए जी, मैं खुद बना कर लाती हूँ। इन बहुओं के भरोसे नहीं बैठना है, पता नहीं फिर क्या गड़बड़ कर दे। मैं तो इनसे पकौड़े नहीं बनवाने वाली, मेरी बेइज्जती करवा चुकी हैं। हाँ माँ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आज हम दोनों मिलकर पकौड़े और आम की चटनी बनाएंगे। शांति और पीहू रसोई में आ जाती है। पीहू पकौड़े बनाने का जिम्मा लेती है और शांति सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में दोनों का बुरा हाल हो जाता है। उफ माँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने तो बस प्याज और आलू के पकौड़े बनाए हैं, मेरे पसीने छूट गए, ढंग से तो बन भी नहीं रहे। कुछ कच्चे रह जा रहे तो कुछ क्रिस्पी ही नहीं हो रहे। पता नहीं भाभी कैसे बना लेती थी 56 तरह के पकौड़े। और मेरा हाथ देख, सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते मेरे हाथों में लहर उठ गई है, जलन के मारे जान निकल रही है। और चखने पर चटनी में भी वो स्वाद नहीं आ रहा जो बड़ी बहू के हाथों में आता है। तभी ध्यान बाहर की तरफ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। नैना और दिया अपने अपने पतियों के साथ बारिश में भीगते हुए टिप टिप बरसा पानी गाने पर बहुत ही रोमांटिक तरीके से डांस कर रही थी। वो सारी टेंशन भूलकर मस्ती कर रही थी। इधर शांति और पीहू किसी तरह पकौड़े और आम की चटनी लेकर हॉल में आते हैं और गोपाल को देते हैं। अरे कैसे पकौड़े बनाए हैं शांति, हैं? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बारिश हो रही है तो सब अच्छा लग रहा है। जाओ और पकौड़े बना के ले आओ और चटनी भी। क्या? और पकौड़े चटनी भी लाए? दोनों माँ बेटी परेशान होकर वापस रसोई में जाती हैं। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। वो रसोई की खिड़की से बाहर देखती हैं, जहाँ बहुएं अपने पतियों के साथ बारिश एंजॉय कर रही हैं। माँ, वहाँ देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ गर्मी में पकौड़े बना रहे हैं। शायद भाभीयों को भी ऐसा ही लगता होगा। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। बेचारी कितनी मेहनत करती थी और हम लोग मजे करते थे। सही कह रही है तू। मुझे भी अब समझ आ रहा है कि उन दोनों पर क्या बीतती होगी। बारिश रुक जाती है। नैना और दिया अपने कमरे में आती हैं और तौलिए से बाल पोंछ रही होती हैं। दोनों बहुत खुश हैं और जोर जोर से हंस रही हैं। अरे वाह दीदी, हमारा प्लान तो काम कर गया। आज तो कितना मजा आया बारिश में नहाने का।
हाँ दिया, बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। फाइनली हमें भी बारिश का मजा लेने को मिला। तभी शांति और पीहू नैना के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। वो दोनों बहुओं को खुश और हंसता हुआ देखती हैं। एक बात बताओ तुम लोग, सच सच बताना, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? वो खराब पकौड़े और तीखी आम की चटनी बनाने का? भाभी, आपकी स्माइल देखकर तो लग ही रहा है कि आप लोगों ने ही ये सब प्लान किया था। बताइए ना। नैना और दिया एकदम से चुप हो जाती हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग सच में पकौड़े और आम की चटनी बनाते बनाते बहुत परेशान हो गए थे। हमें अपने लिए कभी वक्त ही नहीं मिलता था। बहू देख, तू माफी मत मांग। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुम लोगों से पकौड़े चटनी बनवाते रहे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लोग कितना ज्यादा थक जाती होगी। आज मुझे समझ आ गया है कि सिलबट्टे पर चटनी पीसने से हाथ कितना लहराता है। अब तुम लोगों को हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आज हमने पकौड़ी चटनी बनाए ना, तो हमें समझ में आ गया है कि कितनी दिक्कत होती है। अब हम लोग कभी भी ऐसे बेढंगी फरमाइश नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं और सास नंद को गले लगा लेती हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आसमान में काले बादल छाए और लगता है कि जोरदार बारिश होने वाली है। माँ, बारिश होने वाली है, पकौड़े बना दो ना। बहुओं, पकौड़े बना देना। भाभी, इस बार गड़बड़ नहीं करना आप लोग। हाँ हाँ ननद जी, कुछ नहीं होगा। दीदी, अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है। हम लोग जल्दी से बनाकर ले आते हैं ताकि बाद में हम भी बारिश एंजॉय कर सकें। देवरानी पकौड़े और जेठानी आम की चटनी बना लेती हैं और हॉल में ले आती हैं। बाहर अभी सिर्फ बादल ही छाए हैं, बारिश शुरू नहीं हुई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों बना दिया? अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। और ये चटनी कैसी है? मैंने ही कहा था कि मिक्सी में चटनी पीस लेना, सिलबट्टे पर पीसने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सिलबट्टे वाली चटनी अच्छी लगती है, मिक्सी में वो स्वाद कहाँ है? आपको पता है सिलबट्टे पर पीसने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपनी इस चटोरी जुबान को बंद रखिए, वरना जाकर खुद बना लीजिए अपने लिए सिलबट्टे वाली चटनी। सास की इस बात पर घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और हाँ बहुओं, मैंने एक बड़ा सा हॉट पॉट मंगा दिया है। तुम एक काम करना, पकौड़े बनाकर सब इसी में रख देना। इसमें पकौड़े हमेशा गर्म रहेंगे, तुम लोगों को बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी पकौड़े हॉट पॉट में रख देती हैं। थोड़ी देर में बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सभी एक साथ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी का आनंद लेते हैं। दोनों बहू भी बिना किसी थकान के परिवार के साथ बारिश के सुहावने मौसम को एंजॉय करती हैं।